जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में नया वेलकम करता हूं। सो फाइनली आज एक नए वीडियो के साथ आपसे मिल रहे हैं और ये एक गुड न्यूज है। टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी आ गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम डेट क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है। मतलब कि ओवरऑल अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि क्या चीज है टेरिटोरियल आर्मी, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे एग्जाम होता है, क्या करना है आपको, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज इस वीडियो में बताऊंगा। जब से इसका नोटिफिकेशन आया है आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि साहिल सर इसके लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्लासेस आएंगी कि नहीं आएंगी। इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और हाँ, मैंने ध्यान रखा है कि मैक्सिमम लोग जो टीए के लिए अप्लाई करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी जॉब में होते हैं, बिजनेस में होते हैं। उन सब के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है एग्जाम डेट की। अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रिपरेशन के लिए टोटल टाइम कितना बचा हुआ है। टीए ने साफ साफ कहा है कि जो एग्जाम की डेट होगी वो क्या होगी, यानी कि थर्ड या फोर वीक ऑफ दिसंबर। देखो, आपका जो नोटिफिकेशन है वो आप फॉर्म जो है वो 21 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो। और थर्ड या फोर वीक यानी कि थर्ड वीक आप ये लगा लो 15 से लेके 30 दिसंबर तक कभी भी जाके आपका एग्जाम टीए ले सकता है। और इस बार जो आपका एग्जाम है ऑनलाइन होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे। पहले ऑफलाइन हुआ करता था। आगे इस वीडियो में जो मेजर चेंजेस हैं उन सब के बारे में बात करूंगा। ध्यान रखना, अगर आज हम नवंबर में वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास अप्रोक्स 45 डेज का टाइम। आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे पढ़ना है, 45 दिन के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और दूसरी वीडियोस भी आएंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाना चाहिए कि भाई मेरे पास इतना ही टाइम है। और जिनकी एज निकल गई है, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि भाई इस एक बार टीए क्लियर करके आप उन चीजों को ज्वाइन कर सके, आप फौज में दोबारा से अप्लाई कर सके। अब आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका एज लिमिट। देखो, वैसे तो एज लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे 18 की एज से लेके 42 की एज तक, तो ऑलमोस्ट पापा अंकल ये लोग आ जाएंगे। उनकी एज तक के सारे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट। कोई भी परसेंटेज नहीं है कि भाई तुम किस स्ट्रीम से हो, इग्नू वाले हो, तुमने कहां से ग्रेजुएशन किया है, तुमने ओपन किया है, कैसे किया है, नहीं मतलब है। आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और आपके पास जॉब होनी चाहिए। जॉब का मतलब क्या, इन जनरल जब आप जॉब का प्रूफ दिखा रहे होगे, देखो कोई भी चीज होती है, अगर आप कोचिंग करा रहे हो, ट्यूशन करा रहे हो, आप कुछ भी करते हो, अगर आप अर्निंग एक पर्सन हो, जो आपके रेवेन्यू कुछ भी हो सकता है, एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। लेकिन जॉब की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें या तो सैलरी स्लिप मांग लेंगे आपसे फॉर्म के बदले, या फिर आपका आईटीआर मांग लेंगे। देखिए, एक जनरल मिसकंसेप्शन ये होता है हमारा कि आईटीआर टैक्स के लिए भरते हैं। जो भी होता है भाई, जिनकी रेवेन्यू, जिनका एनुअल इनकम टैक्सेबल नहीं होता है, वो भी आईटीआर फाइल करते हैं। तो अगर आप आईटीआर भर रहे, आपके पास आईटीआर स्लिप है, कुछ भी है टैक्स का, कोई भी चीज की आप रेवेन्यू जनरेट करते हो या फिर अपने लिए कमाते हो या कहीं जॉब कर रहे हो, बीट गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी चलेगा, तो भाई आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो बेफिक्र होके। दूसरा ये है कि आप वही फिजिकली चैलेंज वाले नहीं होने चाहिए, हाथ पैर से एकदम स्वस्थ होने चाहिए, मेडिकली कोई पंगा नहीं होना चाहिए। और इसका मेडिकल बिल्कुल डीप में जाके उस तरीके से नहीं होता जैसे प्रॉपर फौज का हो रहा होता है। ठीक है, थोड़ा रिलैक्सेशन हर चीज में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, कोई बात नहीं, इसके बाद बात करते हैं वैकेंसी की। हमने जान ली एग्जाम आपका थर्ड वीक या फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर में होने वाला है। अब बात आती है कि सर एलिजिबल हो गए, एज लिमिट आ गई, जॉब भी कर रहे हैं, पर वैकेंसी कितनी है। तो भैया जो आपकी वैकेंसी है वो मेल वैकेंसी 18 है, यानी कि 18 सीटें लड़कों के लिए है, पुरुषों के लिए है, और एक सीट आपकी फीमेल की दे रखी है। अब मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं, एसएसबी में कितने मार्क्स हैं, उस पर मिला के अगर सारे स्टेज आप क्वालिफाई करते हो तो मेरिट बनेगी। एंड देन मेरिट के ऑर्डर को देखा जाएगा। टॉप जो 18 मेल में होंगे वो इन हो जाएंगे, वो सिलेक्ट होंगे, और फीमेल में केवल एक सीट है, तो वो लड़कियों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपके माइंड में अभी तक आ रहा होगा कि आखिर टेरिटोरियल आर्मी है क्या, मतलब देखो, टेरिटोरियल आर्मी एक वॉलंटरी सर्विस है, यानी पार्ट टाइम उनके लिए है जो कभी ना कभी फौज का पार्ट बनना चाहते थे, बट बाई एज की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, चाहे किसी भी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो फौज उन्हें ऑफर करता है कि भाई आप टीए आर्मी ज्वाइन कर लो, 2 महीने फिक्स आपको आर्मी के अंदर ट्रेनिंग होगी और काम करना ही करना है।
आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म, कैंटीन, सारी फैसिलिटीज, इवन आपका जितनी भी एक डिफेंस ऑफिसर को फैसिलिटीज मिलती हैं वो सब आपको मिलेंगी। लेकिन गवर्नमेंट आपको कंपलसरी 2 मंथ की सैलरी देगा। इसके अलावा गवर्नमेंट को जब भी रिक्वायरमेंट होगा वो आपको बुलाएगा, और अगर आप जाते हो एज पर रिक्वायरमेंट तो जिस भी मंथ में आप जाओगे उस मंथ की आपको वो सैलरी पे करेंगे। ठीक है, 2 मंथ की कंपलसरी पे करेंगे पर ईयर, यानी 12 महीनों में 2 महीने का सरकार आपको देगी देगी, आपकी ट्रेनिंग हो या ना हो। और ट्रेनिंग लेकिन कंपलसरी है, आपसे कराएंगे कराएंगे। इसके अलावा अगर सरकार को किसी एक्सरसाइज में आपको भेजना हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, फॉरेन भेजना हो, कहीं भी भेजना हो, तो जब भी आपको भेजेगी, आपको एम्प्लॉय करेगी, आपको देगी। और आपके पास जो रैंक होगा वो लेफ्टिनेंट का होगा, जैसे प्रॉपर फौज में होता है। आपका जो ग्रेड पे होगा वो भी ₹1,00,000 से स्टार्ट होगा। जैसे भी जितनी भी चीजें हैं, जो सैलरी वगैरह है, सब कुछ एक आर्मी ऑफिसर की तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपने देखा होगा, महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, टेरिटोरियल आर्मी दिखा रहता है, तो सब कुछ एज इट इज होगा, कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपका बिल्कुल फौज वाला ही सब कुछ है। लेकिन ये एक मैंडेटरी, मतलब लाइफ टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप लाइफ टाइम उसमें वही करते रह जाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 महीने का फिक्स सैलरी मिलेगा आपको। बाकी के जो 10 महीने हैं, अगर उनमें किसी भी मंथ में फौज आपको बुलाती है तो आपको सैलरी पे करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, 2 महीने की जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है, तो आपको वैकेंसी का बता दिया। आई होप आप तुम लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल गई हो कि टीए आर्मी एग्जैक्टली है क्या। इसके बाद बात करते हैं, ये है आपके एग्जाम का पैटर्न। देखो पैटर्न अगर मैं आम भाषा में समझाऊं, सीजीएल वाला पैटर्न दे दिया इन लोगों ने एज इट इज छाप के। पहली चीज, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स का पेपर है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन जीके के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। अब मैथ्स के अंदर अर्थमेटिक भी है और एडवांस भी है। एडवांस के अंदर आपका ज्योमेट्री भी है, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हाई लेवल नहीं होगा, लेवल थोड़ा थोड़ा टच होगा। मैं प्लान कर रहा हूँ कोर्सेज का, इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको आने वाले कुछ दिनों प्रिपेयर कर सकते हो। एंड साफ साफ बोला है, देखो पहले का पैटर्न कुछ और था। पहले 200 क्वेश्चन आया करते थे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, और 2 सिटिंग पेपर हुआ करते थे। लेकिन अभी एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, 2 घंटे का होगा, जस्ट लाइक एफकेट। 100 क्वेश्चन होंगे, 25 हर एक सेक्शन के। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ, ये रीजनिंग है आपका, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये गूगल सॉरी जनरल नॉलेज, और ये इंग्लिश, इन सबको मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन ईच। ठीक है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अगर ये 100 क्वेश्चन का है, जो कट ऑफ होगा वो नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि भाई वो टेरिटोरियल आर्मी डिसाइड करेगा कि क्या हर एक सब्जेक्ट में कट ऑफ लगानी है, यानी इज इट मैंडेटरी टू पास इन रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सब में अलग अलग पास होना इंपॉर्टेंट है, या कंबाइंड कट ऑफ होगी। ये टेरिटोरियल आर्मी के जो बोर्ड मेंबर होंगे भाई, उनका सोल मतलब डिसीजन है। इसमें उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है, बस मेरिट के ऊपर कट ऑफ आपकी बन जाएगी। आउट ऑफ 100 मार्क्स बनेगी, 100 में से 70, 60, 50 जो भी बने वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए जो लोग पूछ रहे थे कि भाई टेरिटोरियल आर्मी को उससे प्रिपेयर कैसे करेंगे, एक रिकॉर्डेड कोर्स, जो क्योंकि मैक्सिमम लोग जॉब वाले हैं, हम लाइव नहीं पढ़ सकते हैं, तो एक रिकॉर्डेड कोर्स जो आपको अभी से 2 मंथ के लिए, यानी कि वो जनवरी में आपका एक्सपायर होगा, आप उसको डिफेंस मैनिया ऐप पे एक्सेस कर सकते हो, जिसके अंदर जो आपका सिलेबस है टीए का, उसके वीडियो लेक्चर्स इंक्लूडिंग मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश, ये चारों जो सब्जेक्ट है, इन सबके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसकी जो पीडीएफ होंगे, जो इसके टेस्ट होंगे, या फिर आप कह लो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और बिल्कुल बेसिक से रिकॉर्ड किया है, इसी कोर्स के लिए प्लान कर रहे थे, तो उसको आप डिफेंस मैनिया ऐप पे एक्सेस कर सकते हो। ट्रस्ट मी, जो जॉब कर रहे हैं वो एक बार डिफेंस मैनिया ऐप पे जाएंगे जब, तो वहां पर रिकॉर्डेड कोर्स और लाइव कोर्स होगा। आपको रिकॉर्ड कोर्स पे जाना है, टॉप पे ही दिख जाएगा। तो जब कंटेंट पे क्लिक करके देखोगे तो आपको जो मैथ्स वाला पोर्शन है, जीके वाला पोर्शन, इंग्लिश वाला पोर्शन है, लास्ट 45 डेज में कवर करने में बहुत आसानी मिलेगी। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, 85, हाँ सही है, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना या कॉल कर लेना, पूछ लेना उनसे, वो आपको बाकी सारी चीज समझा देंगे। एंड बहुत कम कॉस्टिंग रखिए, इट्स लाइक जस्ट 999 इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, सब कुछ लेके। तो एक बार चेकआउट कर लेना ऐप के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वो मिल जाएंगे। एंड अगर पीवाईक्यू चाहिए तो उसको टेक्स्ट कर देना, मैं इनको बोल दूंगा, वो आपको भेज दिया करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में देखो, जो आपका अर्थ में, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिक इंग्लिश है, जैसे हमारा एरर आ रहा होता है, वर्ड्स आ रहे होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स आता है, या फिर एक्टिव पैसिव आ गया। जो मेन ग्रामेटिकल पोर्शन है वो है। रीजनिंग के अंदर आपकी सारी चीजें हैं, बी इट कैलेंडर हो, चाहे वो डाइस हो, प्रोबेबिलिटी हो, जितनी भी चीजें आपके रीजनिंग में, मिरर इमेज हो, जो हम एफके का सिलेबस पढ़ते हैं, ये सारे जॉट डाउन है। देखो अगर इस पे ना मतलब काम करते हैं,
बस सिलेबस सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो बना देता है। आई वांट कि अगर इसकी दो चीजें मैंने प्लान करी हैं कि टीए के लिए क्लासेस यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट करें, डिफेंस बिना के ऊपर ही। इफ यू वांट कि चलो ठीक है इसके ऊपर क्लासेस चाहिए, मुझे 50 कमेंट्स चाहिए, फर्स्ट 50 कमेंट्स विद इन 24 आवर्स मैं इसके लिए क्लासेस स्टार्ट करता हूँ और केवल सिलेबस के ऊपर कि कैसे आपको कवर करना है एक डिटेल वीडियो बना के देता हूँ। सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में इजीली मिल सकता है, मैं समझा दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आई होप बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी आपको सही लगी। बताओ क्लासेस स्टार्ट करनी है, मुझे बस देखना है थ्रू द कमेंट सेक्शन कि यस टीए के लिए कितना क्राउड है अपने पास, ताकि लाइव क्लासेस जो हम यूट्यूब पे करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारे लिए वर्थ इट हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।